तो मैंने जैसे बोला था कि मैं एक नए वीडियो में अगले पार्ट को कवर करूँगी। तो उसमें ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, द डेस्टिनेशन इज कॉल्ड सनातना स्काई, द इटर्नल स्पिरिचुअल स्काई। इन दिस मटीरियल वर्ल्ड we find that everything is temporary. It comes into being, stays for some time, produces some byproducts, dwindles, and then vanishes. That is the law of material world, whether we use as an example of this body or a piece of fruit or anything. But beyond this temporary world, there is another world of which we have information. That world consists of another nature, which is Sanatana eternal. The Jiva is also described as Sanatana eternal, and the Lord is described as Sanatana in the 11th chapter. तो कोई भी चीज़ इस दुनिया में अगर आपने कुछ भी खोया है तो ये ही नियम है इस दुनिया का, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता. चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, एक प्रोवर्ब है ना. कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होता. हमारे लुक्स भी बदलते हैं, हमारे लाइफ में करियर चेंज होता है. हम कभी हर वक्त क्या हम ज़िंदगी भर स्कूल में पढ़ते हैं? नहीं, सीखते रहते हैं अलग अलग चीज़ें. लेकिन क्या हमारा जो मतलब स्कूल में पढ़ना या कॉलेज में पढ़ना ये फिक्स रहता है? नहीं. कुछ चीज़ों को हम एक्सेप्ट कर पाते हैं. दर्द होता है फिर भी कि हाँ स्कूल के दोस्त से अलग हो जाएंगे, फिर भी ये तो करना ही है आगे बढ़ने के लिए, तो मूव ऑन कर पाते हैं ना. स्कूल भी ख़त्म होती है, कॉलेज भी ख़त्म होती है, या फिर हम जॉब चेंज भी करते हैं अपने ग्रोथ के लिए, फिर भी मूव ऑन कर पाते हैं कि नहीं? कर पाते हैं. लेकिन कुछ चीज़ों में हमारी जान अटकी हुई होती है. कोई एक फेवरेट कोई एक चीज़ होती है जो अगर ख़राब हो गई तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं या रोने लग जाते हैं. या फिर कोई एक रिलेशनशिप होता है, या कोई एक पर्टिकुलर इंसान या पर्टिकुलर दोस्त या पर्टिकुलर कुछ चीज़ें होती हैं ना जो हम बिल्कुल भी नहीं खोना चाहते हैं, और उसमें हम रो के बिलख के परेशान हो जाते हैं. मैं भी बहुत बार इस चीज़ को मतलब एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि ऐसे हो सकता है. लेकिन मतलब कोई एक चीज़ पसंद आ गया और वो चीज़ अगर आपके पास नहीं रही, हो सकता है ऐसी चीज़ें. बट क्या है ना, खुद को संभालना होगा कि अगर आपने कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में ज़िंदगी भर नहीं चल सकती है, समझ लिया है, तो रूल फॉर वन इज़ रूल फॉर ऑल. आपको हर एक चीज़ के लिए ही ये समझना पड़ेगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं हो सकती है. चेंज होगा ही. अगर आप किसी के साथ में शादी भी करते हैं, उस रिश्ते में भी तो बदलाव आएंगे. शादी में आपके जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगे, या फिर आपका फैमिली ग्रोथ होगा, या फिर उसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिवाइड करनी होगी. उस तरीके से आपको अपना करियर भी प्लान करना होगा. आपके घर में भी चेंजेस, तो चेंज तो आएगा ही. कोई भी चीज़ जैसे फर्स्ट डे में था वैसे ही लास्ट डे में, मतलब मान लो कि नहीं रहेगी. अगर रह जाती है तो फिर वो अलग बात है. क्या चीज़ अलग रहे, क्या चीज़ नहीं बदलेगी? आपका सोल, वो सोल इंटैक्ट रहेगा. आप खुद एक एज अ इंसान कैसे हो, ऑब्वियसली खुद में भी ट्रांसफॉर्मेशन आती है, लेकिन आपका सोल आपके शरीर में से निकल गया तो फिर ये ज़िंदगी ख़त्म होगी. जितना दिन ज़िंदगी में दुनिया में हो वो सोल रह जाएगी. वो सोल कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होगी. वो एक एनर्जी है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. वो कभी भी मतलब ख़त्म नहीं होगी. वो चीज़ है, ऑलवेज़ है. ट्रांसफॉर्म हो जाएगी शायद, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगी. और इसके अलावा जो ईश्वर है, ईश्वर का जो एग्जिस्टेंस है, वो भी इस दुनिया में देखो कितने सारे लोग जन्म लेते हैं, कितने सारे लोग मर जाते हैं. क्या ईश्वर बदल जाता है हर दिन, हर मोमेंट में? नहीं. हम अपने लाइफ टाइम में जब जन्म से अंत तक रहते हैं, उसके लाइफ स्पैन में कितने सारे चीज़ों को बदलते हुए दिखते हैं. क्या ईश्वर बदल जाता है? कभी भी नहीं. तो वो चीज़ जो है, हम किस तरीके से हाँ ईश्वर के प्रति एक एक इंसान का कैसा समर्पण है, कैसे वो उनको मानते हैं, वो चीज़ अलग हो सकती है लोगों के बीच में. बट गॉड एज एन एंटिटी डजेंट चेंज, राइट. तो वो चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि वो इटर्नल है, एंड जो सोल है वो भी इटर्नल है. We have an intimate relationship with the Lord, and because we all are qualitatively one, the Sanatan Dharma or sky, the Sanatana Supreme Personality, and the Sanatana living entities, the whole purpose of Bhagavad Gita is to revive our Sanatana occupation or Sanatana Dharma, which is the eternal occupation of the living entity. We are temporarily engaged in different activities, but all of these activities can be purified when we give up all these temporary activities and take up the activities which are prescribed by the Supreme Lord.
दैट इज़ कॉल्ड अ प्योर लाइफ। तो जो भी हम काम कर रहे हैं वो अगर हम ईश्वर के सानिध्य में रह के करें तो वो चीज़ बहुत अच्छा है। यहाँ पे देखिए, आप अपना जो जॉब कर रहे हैं या फिर कोई भी काम करके आप पैसा रोज़गार कर रहे हैं, बाद में हम वो भी देखेंगे। ईश्वर कभी नहीं बोलेंगे वो छोड़ने के लिए, और जिनको उन्होंने नहीं बोला अपने ऑक्यूपेशन को छोड़ दो या किसी को भी वो नहीं बोलते हैं, आपको क्या करना है, ईश्वर के सानिध्य में रह के करना है। आपको ट्रस्ट करना है कि कोई एक पावर है जिसने ये पूरे अगर यूनिवर्स को डिज़ाइन किया है, चीज़ें अपने आप चल रही है, तो वो एनर्जी मुझे भी प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है, मेरे साथ हमेशा बेस्ट हो रहा है। ये चीज़ अपने अंदर बार बार बोलते रहिए। ये भगवत गीता पढ़ने का ये उद्देश्य नहीं है कि इसको पढ़ के बस हम अपने आप को पढ़ने से ही बहुत शुद्ध हो जाएंगे। इससे सीखने का है, इससे समझने का है, इसके थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है, इसका इनर मीनिंग क्या है। और मैं तो बताऊंगी ये जो इंट्रोडक्शन है ना 30 पेज का, ये इतने अच्छे से लिखा है कि इसको भी आप पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा और मैं कवर करती हूँ इस वीडियो में। द सुप्रीम लॉर्ड एंड हिज ट्रांसेंडेंटल अबोर्ड आर बोथ सनातना एंड ऑल द लिविंग एंटिटीज एंड द कंबाइंड एसोसिएशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड एंड द लिविंग एंटिटीज इन द सनातना अबोर्ड इज परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ईश्वर के साथ में अगर आप रहेंगे तो आप, सनातन वर्ड का मीनिंग है इटर्नल, जो हमेशा रहता है। तो हर एक लिविंग बीइंग जो ईश्वर के साथ के कॉम्बिनेशन में हमेशा इटर्नली रहता है। ऑब्वियसली हम ईश्वर से ही एक एक उनका ही अंश है, तो हम इटर्नली रह जाएंगे। द लॉर्ड इज़ वेरी काइंड टू द लिविंग एंटिटीज बिकॉज दे आर ऑल हिज सन्स। सन्स मतलब चिल्ड्रन बोल सकते हैं। द लॉर्ड कृष्ण डिक्लेयर्स इन भगवद गीता, सर्व योनिषु अहम बीजा प्रादः पिता, आई एम द फादर ऑफ ऑल। Of course, there are all types of living entities according to their various karmas, but there the Lord claims that He is the Father of all of them. Therefore, the Lord descends to reclaim all of these fallen conditioned souls, to call them back to the Sanatana eternal sky, so that the Sanatana living entities may regain their eternal Sanatana positions in eternal association with the Lord. The Lord comes himself in different incarnations, or he sends his confidential servants as sons or his associates or acharyas to reclaim the conditioned souls. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि हम यहाँ पे हमें भेजा जाता है, हमारे कर्मा के हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर लिविंग एक बॉडी मिलती है, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे हमें अपना कोई पर्टिकुलर एक काम रहता है जो हमें सोल पर्पस, जो मैंने एक बार कवर किया था, हमें एक पर्टिकुलर काम करना रहता है। देखिए, दुनिया में बहुत सारे लोग आते हैं, हर कोई तो एक जैसा काम नहीं करता, कोई इंसान एक जैसा ऑक्यूपेशन नहीं रखता, दुनिया के प्रति एक ही जैसा उसका पर्पस नहीं रहता, राइट। तो अभी ये सब मेरे जैसे दिमाग में था, ये सब चीज़ क्यों स्टार्ट हुआ, ज़रूरत ही क्या थी, दुनिया के आने की ज़रूरत क्या थी, लिविंग एंटिटीज़ अगर नहीं होते तो क्या हो जाता, अगर कुछ भी नहीं होता तो क्या होता। तो इसका कोई आंसर किसी के पास है भी नहीं। अगर है तो है कि ये चीज़ें जब चल रही है तो कैसे चलनी चाहिए, तो कैसी चलनी चाहिए, एकदम मतलब सेल्फलेसली चलते रहो। और अपना जो देखिए लाइफ में चलते चलते कोई इंसान को लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, किसी को लगता है मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, किसी को लगता है मुझे टीचर बनना चाहिए, किसी को ये वो अलग अलग ऑक्यूपेशंस उनको लगता है, उस हिसाब से या तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं या फिर स्ट्रगल करते रहते हैं, ऑक्यूपेशंस चेंज भी करते हैं, लाइफ अलग अलग तरीके से जीते हैं। तो हमें इधर आके एक पर्टिकुलर हमारा एक पर्पस रहता है, उसके लिए हमें भेजा जाता है। जो यहाँ पे बोला गया है ना कि उनके कर्मा के हिसाब से उनको एक पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी को उनको बॉडी दिया जाता है, एंड उसको दे डिसेंड टू रिक्लेम ऑल ऑफ दीज फॉलन कंडीशन सोल्स। मतलब लॉर्ड उन सबको पहले भेज देते हैं, फिर उनको वापस भी ले लेते हैं उनका काम ख़त्म होने के बाद, इटर्नल पोजीशन में उनको लॉर्ड के साथ में ही मतलब ईश्वर के अंश है तो ईश्वर में ही सम्मिलित हो जाना है। द लॉर्ड कम्स हिमसेल्फ इन डिफरेंट, अच्छा ये सब सिखाने के लिए भी भगवान, जैसे हम देख चुके हैं, भगवान राम के तरीके से, कृष्ण के तरीके से, और भी अलग अलग उनके अवतार हैं, उनके तरीके से आते हैं, या फिर श्री चैतन्य महाप्रभु और भी श्री श्रीवासादि गदाधर, ये जो अलग अलग लोग आए थे, तो उनके जो अलग अलग सर्वेंट्स हैं वो भी आए थे इंसान को ये समझने के लिए, समझाने के लिए कि सेल्फलेसली ह्यूमिलिटी के साथ हम्बल बन के रहो, तो फिर जीवन काल जो होगी ना वो बहुत आराम से चलेगी। कोई भी चीज़ में अगर डेस्परेट, देखिए
जीना तो सबको है पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए। अभी क्यों जीना है, मतलब क्यों हम इधर आ गए, वो सोच में परेशान होने से अच्छा है कि अभी आ गए हैं, अभी रहना है, कैसे रहना है, हमें अच्छे से ज़िंदगी को बिताना है। ऐसा नहीं है कि डेस्परेट होके, परेशान होके, रो के, बिलख के, हाँ ये होता है कभी कभी, पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। इससे हमको पूरी तरीके से तो इसका आउट नहीं कर सकते कि बिल्कुल ही नहीं रोएंगे, बिल्कुल ही नहीं कुछ सोचेंगे, आता है। बट कंट्रोल करने की कोशिश करनी होगी कि वही चीज़ में अगर पड़े रहे तो हेल्थ इश्यूज़ हो जाएगी। हेल्थ इश्यूज़ में हमें ये दवाई, वो दवाई, ये सब लेना पड़ेगा। तो हम क्यों करें वो सारी चीज़ें, राइट। हम थोड़ा सा ज़िंदगी को आराम से भी बिता सकते हैं, हम थोड़ा सा नॉर्मली भी बिता सकते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा हम सिंपल कर सकते हैं। हाँ, कोई चीज़ में हम हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करें। एक मैंने भी सोचा है कि क्योंकि अभी भगवत गीता सीरीज़ का भी कर रही हूँ, लेकिन मैं कुछ ऐसे साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा बीच बीच में इसी सीरीज़ के थ्रू बोलूँगी कि हम अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं। इसमें ना मैंने बहुत सारे जगहों पे, जैसे मैंने एक बार बहुत दिन पहले बोला था कि मेरे पास जब भी कोई चीज़ का लगता है, जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, जैसे कि कोई फ्रिक्वेंसी, एक ही जैसी फ्रिक्वेंसी आती है, मुझे अलग अलग वीडियोस से एक ही जैसी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप सेल्फ लव करो और अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो। तो ये चीज़ बहुत अच्छा चीज़ होता है आपको कोई भी दर्द से निकालने के लिए, कि आपके पास सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है कि आपके पास सांस है। कोरोना के टाइम पे हमने ये रियलाइज़ किया था कि सांस कितना वैल्यूएबल है। कितने सारे लोगों को ऑक्सीजन खरीदने को नहीं मिल रहे थे, तो सांस कितना वैल्यूएबल है। आपके पास सांस है, आपके पास सारे लिम्स आपके काम कर रहे हैं, आपके सारे इंटरनल ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स काम कर रहे हैं। अगर कोई जगह पे प्रॉब्लम भी है फिर भी आप उसका समझ, आपको पता है कि ये प्रॉब्लम है, आप उसको ठीक कर सकते हो, आप उसका दवाई ले सकते हो, आप उसका ट्रीटमेंट करा सकते हो। अगर कोई चीज़ पे थोड़ा दिक्कत भी आ रही है तो बाकी चीज़ें अच्छे से काम कर रहे हैं। मतलब यू कैन बी ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग। फिर आपके पास ये वीडियो देखने के लिए एक डिवाइस है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास दिन में खाना मिल जाता है, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, जितना भी टाइम आपको खाना रहता है, आपके पास एडुकेशन है, आपके पास आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग हैं जिसके साथ आप बातें कर सकते हो। मतलब एकदम भी कोई नहीं है, नहीं हो सकता, कोई ना कोई है जिसके साथ में आप मिलते हो, थोड़ा बहुत हाई हेलो भी कर सकते हो, बात करने के लिए लोग हैं। आपके चारों ओर प्लांट्स है, आप आसमान में देखोगे तो आपको सूरज की किरणें दिखते हैं जो कि आपके बॉडी में विटामिन डी दे रहे हैं आपको, और आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आप चल सकते हो, कहीं पे ट्रैवल कर सकते हो, मतलब बहुत सारे ब्लेसिंग्स हैं हमारे लाइफ में। ऐसे रोज़ बैठोगे ना तो आप देखिए, जैसे मैंने एक जगह पे देखा कि आपके पास ऐसा सोच लो कि 10 ब्लेसिंग्स रोज़ काउंट करनी है अलग अलग, ठीक है। उस तरीके से देखोगे ना तो इतने सारे ब्लेसिंग्स मिल जाएंगे कि आप कहीं से थोड़ा सा भी पैसे कमाते हो तो उस जगह को आप ग्रेटफुल बोल सकते हो। जैसे आप कोई सामान खरीद रहे हो, उसके लिए आप पैसा पे कर पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो ब्लेसिंग्स है ना। तो ये सारी चीज़ों को हमें सोचना चाहिए और ज़िंदगी को बहुत ही सिंपल कर लेना चाहिए। Therefore, Sanatan Dharma does not refer to any sectarian process of religion. It is the eternal function of the eternal living entities in relationship with the eternal Supreme Lord. Sanatan Dharma refers, as stated previously, to the eternal occupation of the living entity. Sripada Ramanujacharya has explained the word Sanatana as that which has neither beginning nor end. So, when we speak of Sanatan Dharma, we must take it for granted on the authority of Sripada Ramanujacharya that it has neither beginning nor end. हमेशा से ही जो था, जो है, जो रहेगा। कोई रिलीजन के तरीके से इसको ना सोच के, ये लर्निंग, बेसिक लर्निंग ऑफ लाइफ के तरीके से हमें इसको सोचना चाहिए कि ये हमेशा से ही ऐसे ही है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। The English word religion is a little different from Sanatana Dharma. Religion conveys the idea of faith, and faith may change. One may have a faith in a particular process and he might change his faith and adopt another. But Sanatana Dharma refers to the activity which cannot be changed. For instance, liquidity cannot be taken from water, nor can heat be taken from fire. Similarly, eternal function of the eternal living entity cannot be taken from the living entity. Sanatan Dharma is eternally integral with the living entity. When we speak of Sanatan Dharma, therefore, we must take it for granted on the authority of Sripada Ramanujacharya that it has neither beginning nor end. That which has neither beginning nor end must not be sectarian, for it cannot be limited by any boundaries. मतलब इसका कोई भी कि ये ग्रुप ऑफ पीपल ही मान रहे हैं, ये ऐसे चलना चाहिए, ये बिगिन, ये ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ तरीका है, ये सत्य है। जैसे
कोई पावर तो है जो पूरी दुनिया को चला रहा है, ये तो सत्य है। आप किसी भी रिलीजन के तरीके से इसको सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो अंडरस्टैंडिंग है ये ट्रू है। ये आप कृष्ण भगवान के नाम से सोचो कि कोई पावर के तरीके से सोचो, ये सब सत्य है। आपको जीवन में एक पर्टिकुलर जीवन काल तक रहना है, उसके बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, ये बात सत्य है। आपको जीवन में जीना है तो एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन में आपको हैप्पीली जीना चाहिए, नहीं तो आप दर्द में जियोगे तो आपका ही नुकसान है, ये सत्य है। तो ये जो लर्निंग्स यहाँ पे दिया जाता है ना, तो ये सारे लर्निंग्स आपके सत्य है। और ये पर्टिकुलर ग्रुप के लिए सत्य नहीं, सभी के लिए सत्य है, सारे लिविंग एंटिटीज़ के लिए सत्य है। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए ये सत्य है कि मैं जीवन में एक पर्टिकुलर लाइफ स्पैन के लिए आई हूँ और दूसरे लोगों के लिए ये कुछ और है एंड किसी और के लिए कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। और ये जो दुनिया एक तरीके से कंट्रोल हो रही है, चल रही है, इसमें प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रही है, सब कुछ मेरे लिए सच है, दूसरे के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। सबके लिए ये सच है और सबके लिए 24 आवर्स में रिवॉल्व कर रही है ना, आई मीन रोटेट कर रही है, 365 डेज में रिवॉल्व कर रही है। अच्छा, तो दोज बिलोंगिंग, अच्छा, those belonging to some sectarian faith will wrongly consider that Sanatana Dharma is also sectarian. But if we go deeply into the matter and consider it in the light of modern science, it is possible for us to see that Sanatana Dharma is the business of all the people of the world, nay, of all the living entities of the universe. सिर्फ मतलब अगर हम इसके लर्निंग के ऊपर डीपली जाए, हम जानेंगे कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे सिर्फ वर्ल्ड ही नहीं, पूरे यूनिवर्स में, पूरा जो सोलर सिस्टम, सब में ही ये रूल क्वालिफाई करती है। ये रोटेशन, रेवोल्यूशन, सन, मून, जीवन काल, ये सारे सब जगह पे ही अगर आप लगा लो, ये ट्रू है, साइंटिफिक है। ठीक है, ये ग्रंथ से के माध्यम से हमें साइंस से सिखाया जा रहा है। आज हमने पेज 17 के फर्स्ट पैराग्राफ तक किया है। अगले वीडियो में मैं अगले पार्ट्स को कवर करूँगी और हम पेज 17 तक आ गए हैं, पेज 30 तक है, फिर हम लोग श्लोक्स में स्टार्ट करेंगे। कुछ दिन में, एक हफ्ते में हो जाएगा, फिर हम श्लोक्स में स्टार्ट करेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, आई होप यू ऑल आर एज वेल। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।